ये कहानी है एक लड़के जो ऐसे जगह पे हाइकिंग पे अकेला जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान की नामो निशान नहीं है। लड़के का नाम है एरिन। एरिन अपना साइकिल लेके चलता है, चलते चलते गिर जाता है, उठता है, थोड़ा पानी पीता है और फिर चलना शुरू करता है। कुछ दूर चलने के बाद एरिन को दो लड़कियां दिखती है। एरिन उस दो लड़की से कहाँ जा रहा है पूछने से पता चलता है वो दो लड़की अपना रास्ता खो चुकी है। एरिन दोनों लड़की की गाइड करने के लिए उनके साथ निकल पड़ता है। काफ़ी आगे पहुंचने के बाद एरिन बताता है कि उसे दूसरा एक रास्ता मालूम है जहां वो जाना चाहता है। तब तीनों एक दरारों से आगे जाता है और एरिन अचानक नीचे कूद जाता है। ये देख के वो दो लड़की डर जाती है और जोर जोर से एरिन को आवाज़ देती है और वो दोनों एक एक करके नीचे जंप करती है और एक अंडरग्राउंड तालाब में जाके गिरती है। इसमें तीनों को बहुत मज़ा आता है। काफ़ी टाइम ऊपर जाके जंप करने के बाद तीनों वहाँ से निकल जाता है। तभी तीनों को दो अलग अलग रास्ते जाना होता है, तो दो लड़की एरिन को नेक्स्ट डे एक पार्टी में इनवाइट करके अपना रास्ता चला जाती है। अब शुरू होता है एरिन का अकेला का जर्नी। एरिन एक कैनियन के बीच से चलता है और चलते चलते नीचे उतरने के समय एक पत्थर का सहारा लेता है और अचानक उस पत्थर के साथ नीचे गिर जाता है और वो पत्थर एरिन के हाथ के ऊपर आके गिरता है। जब तक एरिन के कुछ समझ में आता है तब तक एरिन का हाथ पत्थर के नीचे फंस चुका होता है और यहाँ से शुरू होता है एरिन का 127 आवर्स का जर्नी। सब कुछ समझने के बाद एरिन अपना हाथ को निकलने की कोशिश करता है पर उसका हर कोशिश नाकाम होता है। एरिन को जब समझ आता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है तब वो उस लड़की को आवाज़ लगाता है पर कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि वो एक ऐसे जगह पे है जहाँ कोई नहीं है और वो दो लड़की अब तक बहुत दूर चला गया होगा। तब एरिन अपना बैग से सारा सामान निकालता है और चेक करता है सब कुछ सही सलामत है क्या। तभी एरिन को एक आइडिया आता है नाइफ से पत्थर को काटने की। थोड़ी देर नाइफ से पत्थर को काटने की कोशिश करने पर भी कोई लाभ नहीं होता है और उसका हाथ भी दुखता है। तभी उसका नाइफ नीचे गिर जाता है। तब एरिन एक लकड़ी की मदद से नाइफ को उठाता है और फिर से एक बार पत्थर को काटने की कोशिश करता है। ऐसा करते करते रात हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर वो एक घुट पानी पीता है और पत्थर से खुद को लटक के थोड़ा सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सो पाता है। तब फिर से पत्थर को काटने की कोशिश करता है। ऐसा करते करते सुबह हो जाता है, सूरज उगता है, चारों तरफ रोशनी छा जाता है, लेकिन उसके पास कोई रोशनी नहीं पहुंचता। रोशनी की तरफ दिखता है और उसके पास आने की वेट करता है। सनलाइट जब तक उसके पास पहुंचता है तब उसे उस दिन का याद आता है जब उसका डैड उसे पहली बार यह लेके आया था। तब उसके डैड के साथ बैठ के सूरज उगना देखा था। उसके बीच अचानक सनलाइट उसके पास से चला जाता है क्योंकि वो एक कैनियन के अंदर है जहाँ सिर्फ 60 डिग्री में ही सनलाइट पहुँचता है। उसके बाद वो अपना कैमरा ओपन करता है और एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। खुद का सिचुएशन और कैसे फंसा इसके बारे में बताता है ताकि अगर किसी को एक कैमरा मिले तो उसका फैमिली तक ये बात पहुंचा सकता है। तभी अचानक ऊपर से थोड़ा मिट्टी गिरता है और वो हेल्प करके जोर जोर से चिल्लाता है मगर ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आता है। ऐसा करते करते फिर से रात हो जाता है और वो अपना बॉडी को हर उस चीज़ से कवर करने की कोशिश करता है जो उसके पास था ताकि वो अपने आप को रात में ठंड से बचा सके। एरिन के पास जो खाने का सामान था वो उसे खाता है और तभी उसे याद आता है उस पार्टी के बारे में जिसे उस दोनों लड़की ने इनवाइट किया था। अगर वो यह फंसा नहीं होता तो आज पार्टी में मौज कर रहे हो, पर वो अब पार्टी में नहीं है। उस पार्टी में क्या क्या करता उसके बारे में वो सोच रहे थे। तभी उसका गला सूख जाता है और वो थोड़ा पानी पी लेता है और भूख के मारे वो अपना आंखों से लेंस निकाल के खा लेता है। उस पल याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए निकल रहा था तब उसका मॉम उसे फ़ोन कर रही थी
पर वो कॉल रिसीव नहीं करता है और वो उन्हें नहीं बताता है वो कहाँ जा रहा है। उसका मॉम को नहीं मालूम कि वो हाइकिंग पे आया। अगर वो बता देता तो शायद उसका मॉम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाती, पर उसने ऐसा नहीं किया और किसी को ये मालूम ही नहीं है वो हाइकिंग पे आया हुआ है। अगला दिन सुबह रस्सी से वो जुगाड़ निकालता है जिससे पत्थर थोड़ा ऊपर उठ जाए और उसका हाथ फ्री हो जाए, पर वो कोशिश भी बेकार जाता है क्योंकि वो पत्थर बहुत भारी है जिसे रस्सी से उठाना इम्पॉसिबल है। थक हार के उसे याद आता है उसके कार में रखा हुआ जूस का बोतल जो वो अपने साथ नहीं ले आया। तब उसे बहुत प्यास लग रही थी और दुनिया भर की सारे कोल्ड ड्रिंक्स की याद आ रही थी और वो अपना प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा पानी पी लेता है। उसके बाद वो फिर से रिकॉर्ड करता है और बताता है अब तक क्या क्या किया। उसका पानी ख़त्म हो रहा था तो वो अपना यूरिन भी बोतल में भर लेता है ताकि उसे पानी की तरह यूज़ कर सके। अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा क्योंकि वो एक कैनियन में फंसा हुआ है और उस जगह पे दूसरा कोई पानी का सोर्स नहीं है। पत्थर को नाइफ से नहीं काटा जा रहा था तो उसने सोचा क्यों ना हाथ को ही काटा जाए, पर वो इधर भी नाकामयाब होता है। याद करता है सस्ता चाइनीज मल्टी टूल नहीं लेना चाहिए, वो टाइम पे काम नहीं करता है। उसे अपना फैमिली याद आ रहा था, तभी उसने थोड़ा पानी पी लिया। उसके बाद वो खो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के ख्यालों में। तभी अचानक बादल गिरता है और बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाता है। अब तक उसका बोतल में पानी लगभग ख़त्म हो चुका होता है तो वो बारिश की पानी बोतल में भर लेता है। देखते देखते कैनियन में पानी का स्रोत आना शुरू हो जाता है और कैनियन में पानी भर जाता है। कुछ देर में एरन पूरी तरह पानी में डूब जाता है और पत्थर पानी में डूबने के कारण हल्का हो जाता है और थोड़ा कोशिश करने से हिल जाता है और एरन का हाथ फ्री हो जाता है। तब वो किसी तरह ऊपर उठ के अपना कार तक पहुंचता है और कार लेके अपने गर्लफ्रेंड के घर तक पहुंच जाता है। सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था, कोई बारिश नहीं हुआ अभी तक, वो जहाँ पे था उस जगह पे ही फंसा हुआ है। नेक्स्ट डे वो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और थोड़ा कमेंट्री करता है और वो सबको सॉरी कहता है। उसके बाद वो पानी की आखिरी बूंद तक पी लेता है और उसके पास कोई भी पानी बचा नहीं रहा। तब अचानक उसका दिल की धड़कन बढ़ने लगा और वो अपना नाइफ को अपने हाथ में घुसा लिया और जो खून निकल रहा था उसे भी थोड़ा टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट डे मजबूरी में उसने अपना बैग में भरा हुआ यूरिन भी पी लिया क्योंकि उसके पास कोई पानी बचा नहीं है। उसके बाद वो वीडियो देखने लगा जो वो उस दो लड़की के साथ अंडरग्राउंड तालाब में जंप करते टाइम लिया था। अब उसे अलग अलग इंसान के हैलुसिनेशन हो रहा था और एरन अपना हिम्मत हार के पत्थर में रिप लिख देता है और उसके साथ उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ भी। उसके बाद वो सो जाता है। अगला दिन जब उसका आँख खुलता है तब वो हैलुसिनेशन में एक बच्चे को देखता है जो उसका फ्यूचर सन होता है। तब उसमें थोड़ा हिम्मत जगता है और वो अपना हाथ अपोजिट साइड में खींचता है। बहुत जोर से खींचने के बाद उसका हाथ टूट जाता है और वो अपना नाइफ निकाल के अपना हाथ काटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो अपना हाथ को अपने बॉडी से अलग करने में सक्सेसफुल होता है। एरन का हाथ तो कट गया पर वो अब आज़ाद है, वो अब वहाँ से जा सकता है। उसके बाद वो अपना काटा हुआ हाथ को बैग से ढक लेता है और पत्थर में फंसा हुआ हाथ का फोटो भी खींच लेता है और वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। एक कटा हुआ हाथ के साथ चलना मुश्किल हो रहा था, फिर भी एरन ने हार नहीं माना और वो एक जगह पहुंचता है जहां काफ़ी सारा पानी जमा हुआ था। वो बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर चलना शुरू करता है। काफ़ी टाइम चलने के बाद वो और नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसका हाथ से खून निकल रहा था और वो वीक हो रहा था। तभी उसे कुछ इंसान दिखता है और वो जोर से हेल्प करके आवाज़ लगाता है और वो लोग एरन के पास आता है और उसे पानी पिलाता है
और एरन को साथ में लेके चलना शुरू करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद और दो लोग मिलते हैं। तब तक एरन चलने की हालत में नहीं होता है। तब एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है और हेलीकॉप्टर आके एरन को लेके जाता है। एरन अपना एक हाथ तो नहीं बचा पाया, पर वो अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल हुआ।